हेलो बच्चों, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो जे मेंस की तैयारी कर रहे हैं और जे एडवांस की तैयारी कर रहे हैं या निमसेट की तैयारी कर रहे हैं। वो ज़्यादातर ये बताते हैं कि एग्ज़ाम के बाद कि सर मेरे पास टाइम की कमी रह गई। तो ऐसा नहीं कि जो टाइम दिया है वो उनके लिए बहुत ज़्यादा ही हो, या तो ऐसा है कि कुछ क्वेश्चंस में फंस जाते हैं कि अच्छा ये क्वेश्चन में टाइम चला गया ज़्यादा, दो चार क्वेश्चन ऐसे आ गए कि उनमें बहुत ज़्यादा टाइम चला गया, तो इस कारण से उनका टाइम हो सकता है कि कम पड़ रहा हो। लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं कि वो किसी क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा देर तक नहीं फंसते, तब भी उन्हें ऐसा लगता है कि थोड़ा और टाइम मिलता। जे मेंस और जे एडवांस में तो चल जाता है कि ठीक है कि हाँ वहाँ पर इतना टाइम होता है कि जे मेंस में 1 घंटे में 25 क्वेश्चन आपको करने रहते हैं, और केमिस्ट्री में जल्दी हो जाते हैं, 40-45 मिनट में हो जाते हैं, तो उसका भी टाइम थोड़ा बच जाता है। मतलब जे मेंस में अगर देखें तो 3 घंटे में 75 क्वेश्चन करने होते हैं, और जे एडवांस में तो 3 घंटे में आपको 54 क्वेश्चन, या हो सकता है कि 51 ही क्वेश्चन करने हो, या उससे भी कम हो सकता है 48। इस बार तो 48 ही क्वेश्चन करने हुए एक पेपर में। लेकिन अगर हम निमसेट की बात करें तो आपको 70 मिनट में 50 क्वेश्चन करने होते हैं मैथ के। 70 मिनट में 50 क्वेश्चन मैथ के अगर आप प्रॉपर मेथड से करोगे तो आप कर ही नहीं पाओगे क्वेश्चन 50 70 मिनट में। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन मान लो कि डिटरमिनेंट का आ गया या कंपाउंड एंगल का आ गया, आप प्रॉपर वैसे ही मेथड से कर रहे हो तो उनमें तो आपको 2 से 2.5 मिनट तो लग ही जाएगा, आराम से लग जाएगा। और अगर मान लो कुछ गलती हो गई तो हो सकता है कि उसमें 3 मिनट भी लग जाए, हो सकता है 3.5, हो सकता है 4 मिनट भी लग जाए। अगर वैसे ही करोगे कि हम प्रॉपर सॉल्यूशन बनाएं, उसका सॉल्यूशन सॉल्व करके देखें, तो आपके कुछ क्वेश्चंस जो हो रहे होंगे वो छूटेंगे, जो नहीं हो रहे होंगे वो तो छूटेंगे ही, जो हो रहे होंगे वो भी आपको छोड़ने पड़ेंगे। और छोड़ने पड़ेंगे क्या, वो छूट ही जाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है कि कुछ क्वेश्चंस जो जिनमें शॉर्ट ट्रिक यूज हो सकती है, उनमें हम शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन निपटा देंगे। अगर आप नहीं निपटाते हो तो आप वैसे ही कंपटीशन से बाहर हो जाओगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि कुछ क्वेश्चंस, जैसे यहां पर अगर हम देखें, जैसे ये ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है और इसकी वैल्यू पूछिए कि क्या है। इस ऑप्शन में यहां पे ऑप्शन दे दिया है -3, 0, 1, 2। अगर देखोगे तो इसमें आप ऑप्शन में सब न्यूमेरिकल वैल्यू दी है, कहीं पर भी थीटा नहीं है। इसका मतलब यह है कि ये थीटा से कैसा है, इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होकर आएगा। अगर हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करें तो वो जो वैल्यू आएगी वो थीटा से इंडिपेंडेंट होगी। इसका मतलब यह है कि हम यहां पर थीटा की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब कोई भी वैल्यू का मतलब ये नहीं कि आप डोमेन में नहीं है वो पुट कर दें, वो नहीं। जैसे यहाँ पे हम 90 डिग्री नहीं पुट कर सकते हैं, 0 नहीं पुट कर सकते हैं। 0 पुट करोगे तो कॉट 0 डिफाइन नहीं होगा, और यहाँ पर tan 90 डिफाइन नहीं होगा। तो हम जो भी थीटा की वैल्यू होगी वो हम डोमेन में ही पुट करेंगे। डोमेन में भी हम वो वैल्यू पुट करेंगे जिससे कैलकुलेशन सिंपल हो। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पर 15 डिग्री पुट कर दें या फिर 22.5 डिग्री पुट कर दें। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर हम ऐसा क्वेश्चन आता है, जैसे मान लो कि ये निमसेट में आ गया, तो हम यहाँ पर 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चन को कैसे करेंगे, थीटा की वैल्यू यहाँ पर हम 45 डिग्री पुट कर लेंगे। अब जैसे ये 45 डिग्री पुट करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + cot 45 डिग्री हो जाएगा 1, और cosec 45 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर √2, और ये हो जाएगा यहाँ पर 1 + 1 और प्लस ये हो जाएगा √2। ये है 2 - √2 और ये है 2 + √2, 2 - √2 और 2 + √2। तो ये हो जाएगा यहाँ पर a - b × a + b होगा, a² - b²। तो यहाँ पर हो जाएगा यहाँ से 4 - 2, ये हो जाएगा 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा डी, ये करेक्ट हो जाएगा।